समर को आज बहुत सारे ऑर्डर मिले हैं। अलग अलग वैरायटीज़ की डिशेस बनाने हैं। आज बहुत व्यस्त है समर, क्योंकि आज साल का आखिरी दिन है, यानी 31 दिसंबर। आज का दिन बहुत मुनाफे वाला है। नमस्कार जी, हमारी आज की कहानी है समर की। उसका अपना रेस्टोरेंट है जो शहर के बीचों बीच है, इसलिए ग्राहकों की भीड़ भी कभी कम नहीं होती थी समर के रेस्टोरेंट में। कभी समर तो कभी उसके पिताजी संभाल लेते रेस्टोरेंट को। कुछ दिनों से समर की तबीयत खराब चल रही थी, तो पिताजी ही देख रेख करते रेस्टोरेंट की। ग्राहकों की भीड़ भी लगी ही रहती। एक सप्ताह से समर रेस्टोरेंट नहीं गया था। एक सप्ताह बाद जब समर का स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, वह वापस अपने रेस्टोरेंट जाने के लिए निकल जाता है। शाम का समय था, वह रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। सभी अपने किए गए ऑर्डर वाली डिश खा रहे थे। तभी वह देखता है, आखिरी के एक टेबल पर एक व्यक्ति बैठा है। वह सादा खाना दाल चावल रोटी सब्जी बड़े चाव से खा रहा था। यह सब नॉर्मल लग रहा था समर को। तभी कुछ देर बाद समर की नज़र फिर से उस आखिरी टेबल पर बैठे व्यक्ति पर जाती है, जिसका खाना अभी ही खत्म हुआ था। समर देखता है कि वह व्यक्ति बिना बिल के पैसे दिए रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है, और उसके रेस्टोरेंट का मैनेजर या कोई स्टाफ उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करता। यह सब देख समर अचंभित हो जाता है। यह देखते ही समर अपने मैनेजर से इस बारे में बात करता है और पूछता है कि वह व्यक्ति बिना बिल के पैसे दिए खाना खाकर क्यों चला गया। तो मैनेजर कहता है कि सर, जब से आप रेस्टोरेंट नहीं आ रहे हैं और आपके पिताजी ही इसकी देखरेख कर रहे हैं, तब से वह व्यक्ति इसी तरह हर रोज़ बिना पैसे दिए खाना खाकर चला जाता है, और इसकी अनुमति आपके पिताजी ने ही दी है। यह सब सुनते ही समर सोच में पड़ जाता है कि पिताजी उसे मुफ्त में खाना क्यों खिला रहे हैं। रात में रेस्टोरेंट बंद होने के बाद समर अपने घर पहुंचता है। कुछ देर बाद समर अपने पिताजी से उस व्यक्ति के बारे में पूछता है, तो पिताजी बोलते हैं कि जब तू बीमार था, दूसरे दिन जब मैं रेस्टोरेंट पहुंचा तो मैंने देखा कि अपने रेस्टोरेंट के बाहर एक व्यक्ति बैठा है। उसे देखने के बाद मैं अंदर चला गया। जब मैं कुछ काम के लिए बाहर आया तो देखा कि वह व्यक्ति अभी भी वहीं बैठा है। तभी मैंने उससे पूछा कि वह इस तरह यहाँ क्यों बैठा है। वह बोलता है कि वह बहुत भूखा है। अभी अभी वह शहर आया है काम करने के लिए। अभी कुछ ही दिन हुए हैं काम मिले हुए। अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, तो सैलरी भी नहीं मिली है। घर से जो कुछ भी रुपए पैसे लाया था, वो सारे रुपए पैसे खत्म हो गए हैं, कुछ घर के सामान में और कुछ घर के किराया देने में, और अभी उसके पास खाने के भी पैसे नहीं हैं। और इस बारे में वह अपने घर में भी नहीं बोल सकता था, क्योंकि वह बहुत गरीब परिवार से था और घर में किसी को भी परेशान नहीं करना चाहता था। यह सब सुनकर मुझे उस पर दया आ गई। तभी मैंने उससे कहा कि जितने दिन चाहे वह यहाँ खाना खा सकता है, वो भी फ्री में। यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ और बोला कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब मैं सारे बिल चुका दूंगा। पर मैंने उसे मना कर दिया बिल चुकाने के लिए, क्योंकि शहर में एक छोटी सी नौकरी के पैसों से गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है, और तब
जब हम बहुत गरीब परिवार से हों। तभी से वह व्यक्ति हर रोज़ रात का खाना अपने रेस्टोरेंट में खाता है। जब उसकी सैलरी आ जाएगी तो वो पैसे देकर ही खाना खाएगा। यह सब सुनकर समर भी खुश हो जाता है, बोलता है, हाँ पिताजी, आपने बिल्कुल सही किया जो उसे मुफ्त में खाने की अनुमति दी। और मैं भी कल उससे बात करूँगा कि उसे और कुछ भी मदद चाहिए तो मुझसे बोल सकता है। मैं हर तरह से उसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर उसके पिताजी खुद में गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उनका बेटा भी दूसरों की मदद के लिए सदा तत्पर रहता है। इस तरह वह व्यक्ति कुछ दिन मुफ्त में भोजन करता है। जब उसकी सैलरी आ जाती है वह पैसे देकर ही खाना खाता था। इस प्रकार समर के रेस्टोरेंट का काम बहुत अच्छा चल रहा था। अब आया है आज का दिन 31 दिसंबर। आज तो रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ है कि चलने की भी ठीक से जगह नहीं है। आज का दिन तो बहुत मुनाफे वाला है। शायद यह उसी व्यक्ति की दुआ थी। दुआओं का फल भी वहीं मिलता है जहाँ अच्छे संस्कारों वाली मिट्टी में स्वार्थ रहित कर्म का पौधा लगता है। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।